नमस्कार दोस्तों, क्यूको न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय सरकार ने श्रीलंका को डूबने से बचाने की खूब कोशिश कर ली है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। और भारतीय सरकार ने अब अपने हाथ पीछे हटा लिए हैं। श्रीलंका ने भारत से पेट्रोल और डीजल मांगा था, लेकिन भारत ने श्रीलंका के हाथ में बिल थमा दिया है। और दोस्तों, हमारे पड़ोसी श्रीलंका में क्या चल रहा है ये तो हम सबको मालूम ही है। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने सरकार को तो वहां बदलवा दिया, लेकिन उनके हालात बदतर ही होते जा रहे हैं। श्रीलंका के नए पीएम रानिल विक्रमसिंघे दावे तो बहुत ही कर रहे हैं, लेकिन जमीन के ऊपर अभी तक कुछ भी अपडेट निकल कर नहीं आ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के कारण श्रीलंका में खाने पीने और डेली यूज होने वाली सभी आइटम्स की प्राइस यानी कि दाम आसमान छू रही है। और ऊपर से श्रीलंका के नए पीएम ने वहां पर कॉरपोरेट टैक्स को 24% से बढ़ाकर 30% तक कर दिया है, जबकि आम चीज़ों के ऊपर वैट को 8% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। श्रीलंका की सरकार के ऊपर आज की तारीख में कुल 51 अरब डॉलर की फॉरेन डेब्ट है, यानी कि जो टोटल विदेशों को कर्ज देना है। और आपको बताते चलूं कि श्रीलंका की नई सरकार ने ये तक ऐलान कर दिया है कि उनके पास सरकारी एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने तक के भी पैसे नहीं बचे हैं। 10 जुलाई तक श्रीलंका में सारे सरकारी दफ्तर और स्कूल, कॉलेज वगैरह को बंद कर दिया गया है। और विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खाली हो जाने की वजह से सरकार बेसिक चीजें जैसे कि फूड, ऑयल और दवाई की आयात नहीं कर पा रही है। श्रीलंका की सरकार ने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा था, लेकिन IMF या वर्ल्ड बैंक ने भी श्रीलंका की कोई खास मदद नहीं की है। श्रीलंका के मदद के लिए भारत के अलावा कोई भी देश सामने नहीं आया है। और भारत ये भी नहीं चाहेगा कि श्रीलंका में चीन का इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़े, इसलिए भारत श्रीलंका की हर पॉसिबल मदद कर रहा है। 3.5 अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ साथ दवाइयाँ, पेट्रोल, डीजल, चावल और कई सारी कमोडिटीज आज भी श्रीलंका को लगातार भेजी जा रही है। श्रीलंका की सरकार भारत से 3.5 अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट से भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और श्रीलंका की सरकार चाहती है कि भारत श्रीलंका को मदद के तौर पर फर्टिलाइजर्स भेजे और लाइन ऑफ क्रेडिट को भी 1 अरब डॉलर और बढ़ा दे, यानी 3.5 अरब डॉलर से 4.5 अरब डॉलर तक कर दे। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि भारत अब श्रीलंका को एक भी डॉलर देने वाली है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, जिसके मुताबिक भारत ने फैसला किया है कि अब से भारत श्रीलंका को पेट्रोल और डीजल तभी सप्लाई करेगा जब श्रीलंका की तरफ से कुछ एडवांस पेमेंट की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जो श्रीलंका को क्रेडिट लाइन ऑफर की थी वो भी खत्म हो चुकी है। और सोर्सेज का कहना है कि श्रीलंका भारत के द्वारा भेजे जाने वाले फ्यूल की पेमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और भारत सरकार से मांग कर रहा था कि भारत तेल के लिए 500 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3,800 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट और दी जाए, यानी कि एक तरह से 3,800 करोड़ का तेल श्रीलंका को उधार पर दिया जाए। लेकिन भारतीय सरकार ने श्रीलंका की ये रिक्वेस्ट अभी तक नहीं मानी है। इसके साथ ही भारत की जो ऑयल कंपनीज हैं वो श्रीलंका जाने वाली सारी शिपमेंट्स को फिलहाल के लिए रोक दिया है और फैसला किया है कि अब वे श्रीलंका से पहले एडवांस पेमेंट, उसके बाद ही पेट्रोल डीजल सप्लाई करेंगे। दिक्कत की बात यह है कि श्रीलंका रूस और कतर से डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल की मांग कर रहा है, जबकि भारत से तो उधार के ऊपर बिना पेमेंट के। और आपको बताते चलो कि अगर भारतीय सरकार तेल के लिए श्रीलंका की 500 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दे देती है तो फिर भारत की ऑयल कंपनीज को फ्री में 3,800 करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल श्रीलंका को सप्लाई करना पड़ेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका से एडवांस पेमेंट मांगकर भारत की ऑयल कंपनीज ने क्या सही किया है? हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।